चार्ट खुलते ही एक्साइटमेंट हमारा हाई हो जाता है और लगता है हमें कि हर कैंडल पे कि यहाँ पे एंट्री ले लूं, यहाँ पे एंट्री ले लूं। और फिर जैसे ही हम एंट्री लेते हैं कुछ ही मिनट में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, हम पैनिक में आ जाते हैं, हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। उसके बाद हम कभी 1 मिनट का चार्ट लगाते हैं, कभी 3 मिनट का लगाते हैं, कभी 5 मिनट का लगाते हैं, और ऐसा करते करते पूरा दिन निकल जाता है और रिजल्ट क्या आता है? पैसे हमारा लॉस हो जाता है। अगर आपके साथ भी यही हो रहा है और आप इंट्राडे के लिए टाइम फ्रेम को आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। मार्केट में सबसे ज्यादा लॉस स्ट्रेटजी से नहीं होता है, बल्कि जब हम गलत टाइम फ्रेम चूज करते हैं, जो हम एंट्री का प्लान करते हैं, उससे सबसे ज्यादा लॉस होता है। ज्यादातर ट्रेडर एंट्री लेने से पहले टाइम फ्रेम को अलॉटमेंट नहीं करते हैं और यहीं से उनका नुकसान होना चालू हो जाता है। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा इंट्राडे के लिए सबसे पावरफुल टाइम सेटअप। 5 मिनट, 15 मिनट और 1 घंटे का ऐसा पावरफुल कॉम्बिनेशन जो आपकी क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और डिसिप्लिन को इंप्रूव करके रख देगा। इंट्राडे में सबसे बड़ा सवाल कौन सा टाइम फ्रेम सही है? तो इसका सिंपल सा जवाब है, कभी भी इंट्राडे में सिंगल टाइम फ्रेम कभी भी परफेक्ट नहीं होता है दोस्तों। तो दोस्तों हमेशा आपको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस जरूरी होता है इंट्राडे में सही एंट्री और एग्जिट करने के लिए। तो दोस्तों मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया है, सिंगल टाइम फ्रेम है, लेकिन हमें सिंगल टाइम फ्रेम पे नहीं काम करना है, तो हम 3 टाइम फ्रेम यूज करेंगे। ट्रेडिंग व्यू के फ्री वर्जन में सिर्फ एक ही विंडो खोल सकते हैं, तो आप अपने जिस पे आपका ट्रेडिंग अकाउंट है वहां पे जाके आप 3 विंडो खोल सकते हैं। तो मैं आपको 3 विंडो खोल के दिखाता हूं कि कैसे हम इंट्राडे में परफेक्ट सेटअप पे कैसे काम करना चाहिए। देखिए जैसे 3 विंडो खुल गई है, तो सबसे पहले विंडो में हम इसका टाइम फ्रेम हम डालेंगे 1 आवर हम का चार्ट लगाएंगे पहले वाले में। ये दूसरा जो बीच वाला है यहाँ पे हम 15 मिनट का चार्ट लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम तीसरे में 5 मिनट का, ये 5 मिनट जो दिख रहा है यहाँ पे 5 मिनट ही रहने देंगे। ये 5 मिनट हो गया, बीच वाले में 15 मिनट और पहले में 1 आवर का। समझना क्यों जरूरी है, तीनों क्यों एक साथ यूज करना जरूरी है, ये आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा कि ताकि आपकी परफेक्ट एंट्री बन सके, ताकि आपकी परफेक्ट एग्जिट हो सके। 1 आवर का चार्ट क्यों जरूरी है पहले ये समझ लीजिए। 1 आवर का चार्ट आपको डायरेक्शन दिखाता है कि मार्केट किस तरफ जाने वाला है या मार्केट किस तरफ जा रहा है। जैसे ये 3 दिसंबर 25 की ग्रीन वाली चार्ट है, ये 3 दिसंबर की पहली कैंडल है। अब यहाँ पे देखते हैं, जैसे आप देखिए 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं, यहाँ पे क्या हमें ट्रेंड दिखा रहा है कि मार्केट नीचे जा रहा है। ठीक है, 1 आवर की जो चार्ट दिखा रहा है कि मार्केट नीचे जा रहा है। ये 3 दिसंबर की ये पहली कैंडल है, ये भी ये देखिए, ये हमें क्या दिखा रहा है, ये हमें प्राइस स्ट्रक्चर का लेवल दिखा रहा है। देखिए अब यहाँ पे देखिए कहाँ से प्राइस ये ऊपर जा रहा है, यहाँ पे ये लेवल दिखा रहा है, ये कहाँ से प्राइस, जैसे मैं बात करूं, देखिए ये हमें ये क्या बता रहा है कि यहाँ पे ये सपोर्ट ले रहा है प्राइस, और देखिए यहाँ से हमें क्या है कि ये प्राइस यहाँ से जोन ब्रेक हो सकता है। ठीक है दोस्तों, पर हमें 1 आवर का चार्ट हमें ट्रेंड बताता है और 15 मिनट का चार्ट हमें प्राइस का स्ट्रक्चर बताता है कि ये इसका क्या सपोर्ट जोन है, क्या रेजिस्टेंस जोन है, कहां से प्राइस ऊपर ब्रेक कर सकता है, ये हमें 15 मिनट का चार्ट बताता है। और जो हमारा 5 मिनट का चार्ट है, ये आपको कहाँ पे एंट्री लेनी है, कहाँ पे एग्जिट करना है, ये हमें बताता है। अब हम 3 तारीख की चार्ट देखते हैं, तो हमें क्या ध्यान देना है। देखिए ये 3 तारीख की चार्ट है, पहला कैंडल है, ये 3 तारीख की चार्ट है, पहला कैंडल है, ये पहला। जब तीनों की फ्रेम पे अगर डाउन साइड में जा रहा है तो आपको डाउन साइड की एंट्री लेनी है, अगर तीनों अप जा रहे हैं तो अप साइड की आपको एंट्री लेनी है। यानी तीनों पे आपको एक साथ नजर रखना है, तभी आपकी परफेक्ट एंट्री होगी, परफेक्ट एग्जिट होगी। अब हम 1 आवर के चार्ट पे कैसे टाइम फ्रेम हम चेक करेंगे, हम समझ लेते हैं जरा। जब हायर हाई बनाए कैंडल, हायर हाई बनाए, तो समझिए कि ये अप ट्रेंड है।
अगर लोअर लो बनाए, जैसे कि ये लोअर लो बना रही है यहाँ पे कैंडल, तो ये समझ लीजिए कि ये डाउन ट्रेंड है। और देख लेते हैं, जैसे हायर हाई बना रहा है तो अप ट्रेंड है। अगर ये लोअर लो बना रहा है, जैसे ये हायर हाई है तो अप ट्रेंड है। अगर ये लोअर लो बना रहा है तो इसका मतलब डाउन ट्रेंड है। ये जब भी ये साइडवेज हो अगर 1 आवर पे, तो आपको वहां पे बचना है। जैसे ये साइडवेज है, यहाँ पे आपको एंट्री नहीं लेनी है। तो ये आपको ट्रेंड बताता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है, जो 1 आवर का चार्ट बताता है हमें। अब हम 15 मिनट की जो चार्ट है उस पे हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करना है। जैसे देखिए, ये हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस बता रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करना है। और जब आए कैंडल, तो यहाँ से हम, जैसे देखिए यहाँ पे मार्केट टच होकर नीचे आ गया। 15 मिनट के चार्ट पे हम सप्लाई जोन आइडेंटिफाई करेंगे, डिमांड जोन आइडेंटिफाई करेंगे, और 5 मिनट के टाइम पे हम एंट्री कंफर्म करेंगे। जैसे देखिए एंट्री कहाँ लेनी है, जब इसके नीचे अगर कैंडल ब्रेक कर रही है, देखिए यहाँ पे हमें एंट्री लेनी है। यहाँ पे जैसे एंट्री लिया, अगर इसको ब्रेक कर रहा है तो यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। ऐसे ही आपको मार्क जोन आइडेंटिफाई करना है। जैसे यहाँ पे भी हम, यहाँ जब इसको ब्रेक करेगा तो हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। तो ऐसे ही हमें जोन आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, कहाँ पे एंट्री लेनी है, कहाँ पे एग्जिट करना है। जैसे अगर हम डाउन साइड की बात करें, जब यहाँ पे ये ब्रेक करेगा, अगर ये ऊपर जा रहा है, इसको ब्रेक करके नीचे आएगा, तभी हम एंट्री लेंगे। बीच वाले पे एक इंडिकेटर हम ऐड कर सकते हैं, सीपीआर हम ऐड कर सकते हैं। जैसे एक सीपीआर इंडिकेटर ऐड कर लेते हैं बीच वाले पे। देखिए मैंने 15 मिनट के चार्ट पे सेंट्रल पिवट पॉइंट ऐड किया है। आप चाहें तो इंडिकेटर्स में जाके सेंट्रल पिवट पॉइंट सर्च करके लगा सकते हैं। अब इससे क्या होता है, पहले समझ लीजिए कहाँ पे हमें परफेक्ट एंट्री मिलेगी। जैसे ये देखिए 1 आवर का चार्ट है, यहाँ पे मार्केट बता रहा है कि ये बियर साइड में जा रहा है, ठीक है, डाउन साइड में जा रहा है मार्केट। जो प्राइस है पिवट पॉइंट के नीचे है, इसका मतलब क्या है कि 15 मिनट के चार्ट पे भी मार्केट डाउन ट्रेंड है, और 5 मिनट के चार्ट पे भी देखिए मार्केट डाउन ट्रेंड है, और वॉल्यूम भी काफी हाई है। देखिए वॉल्यूम भी हाई है, तो इसका मतलब यह है कि तीनों चार्ट अलाइन है, और ये मार्केट में बेरिश है, यानी कि सेलर एक्टिव है। तो आप सेल साइड की तरफ जा सकते हैं आसानी से। ऐसे ही एक एग्जांपल देख लेते हैं बुल साइड की तरफ में भी, जैसे मैं दिखाता हूं आपको। अब देखिए दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। ये 2 तारीख है, जैसे देखिए आप 2 तारीख का है, ये 9 बजे का कैंडल है, 9:15 की कैंडल और हावरली कैंडल है। तो ये क्या है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है। और यहाँ पे भी देख लेते हैं, यहाँ पे 2 तारीख को देखिए सेंट्रल पिवट पॉइंट के नीचे कैंडल है, ये भी कह रहा है कि मार्केट डाउन साइड है। और यहाँ पे भी देख लेते हैं, ये देखिए 2 तारीख की, आप देखिए ये भी कह रहा है कि ये मार्केट डाउन साइड में है। तो आपको ये तीनों अगर अलाइन है, तो वहां पे एंट्री जो होती है काफी अच्छी एंट्री मानी जाती है। तो आप तीनों जब अलाइन हो तो उस डायरेक्शन में आप एंट्री ले सकते हैं। आपको एक अच्छा सेटअप मिल जाएगा, और अच्छा आप एंट्री मिलेगी, और आपका रिस्क और रिवॉर्ड भी काफी अच्छा मिल सकता है। तो आप तीनों अलाइन हो तभी आप मार्केट में एंट्री करें, चाहे बाय साइड की एंट्री हो चाहे सेल साइड की एंट्री हो, तभी आज आपके लिए एक अच्छा सेटअप है। और हाँ, यदि आपको एक अच्छा ट्रेडर बनना है तो हमेशा 3 टाइम फ्रेम पे काम करना है आपको इंट्राडे के लिए। जैसे पहला चार्ट रहेगा 1 आवर का, दूसरा 15 मिनट का, और तीसरा 5 मिनट का। और तीनों का जो कॉम्बिनेशन बनेगा, अगर तीनों अगर कह रहा है कि अप साइड में जाना है तो अप साइड में जाइए, अगर तीनों कह रहे हैं डाउन साइड में जाना है तो डाउन साइड में जाइए। सबसे पहले हमारी जो कॉमन मिस्टेक्स होती है, सिर्फ 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे हम ट्रेडिंग करते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है जो हर ट्रेडर करता है, सिर्फ एक टाइम फ्रेम पे काम करता है वो। और दूसरी सबसे बड़ी गलती है, हर कुछ मिनट के बाद टाइम फ्रेम कभी 5 मिनट कर लेगा, कभी 3 मिनट कर लेगा, कभी 1 मिनट कर लेगा, कभी 15 मिनट कर लेगा। टाइम फ्रेम बार बार बदलता है, जिसकी वजह से उसका बहुत सारा टाइम कंज्यूम हो जाता है, और एक परफेक्ट सेटअप नहीं मिल पाता है। और तीसरा कॉमन मिस्टेक्स क्या करता है, वो फोमो में आता है, हर ब्रेकआउट पे सोचता है कि मैं एंट्री ले लूं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। चौथा बड़ी गलती क्या करता है, जो आवरली ट्रेंड हमारा कह रहा है उसके अगेंस्ट में जाता है।
ये सबसे बड़ी गलती होती है। तो आपको हमेशा जो आवरली ट्रेंड चल रहा है आपको उसी के साथ ड्राइव करना है, तभी आप एक ट्रेडर बन पाएंगे। देखिए, जो विनर होते हैं उनका एक सीक्रेट मैं बता देता हूँ, वो हमेशा तीनों टाइम फ्रेम के अलाइनमेंट का वेट करते हैं। ट्रेड भले ही आपको इस सेटअप से कम मिलेगा, लेकिन जो भी आपको ट्रेड मिलेगा वो आपको रियली आपके लिए अच्छा काम करेगा। तो समरी हम समझ लेते हैं। आपको 1 आवर का चार्ट पे आपको ट्रेंड पता चलेगा, और 15 मिनट के चार्ट पे आपको सेटअप मिलेगा कि कहाँ पे हमारा सपोर्ट बन रहा है, कहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस बन रहा है, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको एंट्री और एग्जिट करनी है। तो ये कॉम्बिनेशन आप करके देखिए, और देखिए आप फिर आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज कमेंट में जरूर लिखिएगा कि टाइम फ्रेम मैटर करता है, जिससे कि मुझे पता चल सके कि आप रियली एक सीरियस ट्रेडर हो। अगर आपके लाइफ में वीडियो थोड़ा सा भी इंप्रूवमेंट लेके आया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। तो निवेश करने से पहले अपने सलाहकार से सलाह जरूर लें। ट्रेडिंग में रिस्क होता है, ट्रेड करने से पहले रिसर्च करें और अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से ही ट्रेड करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मेरे साथ बोलिए लर्न ट्रेड एंड फ्लाई। जय हिंद।